वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे SQL सर्वर इंटरव्यू क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 9 कि जहाँ पे मोर देन टू टेबल से भी ज़्यादा अगर रहे तो हम ज्वाइन कैसे लगाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको 3 टेबल के बीच में ज्वाइन लगाने का बताऊँगा कि कैसे आपको लगाना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वॉच द 6, 7, 8 वीडियो जिसपे हमने ज्वाइन का बेसिक आपको बताया हुआ है और टाइप्स ऑफ ज्वाइन बताया हुआ है, जिससे आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो प्लीज़ वॉच 6, 7, 8, 9 वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से मेरा टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, जेंडर आईडी और ये जेंडर का टेबल है, ये डिपार्टमेंट का। तो ये जेंडर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों आपको एम्प्लॉय टेबल में आपको दिखेगा। तो हमें बेसिकली एम्प्लॉय टेबल में एक डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन लगाना है और एम्प्लॉय और जेंडर टेबल के एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल के बीच में डिपार्टमेंट आईडी से और एम्प्लॉय जेंडर के बीच में जेंडर आईडी से हमें लगाना है। तो इस तरह से हम 3 टेबल के बीच में ज्वाइन लगाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टेप फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब मुझे निकालना क्या है, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नेम और क्या निकालना है, जेंडर, ठीक है। EMP इनर ज्वाइन में लगाऊंगा या ज्वाइन भी लिख सकते हो, ज्वाइन। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट के बाद इसको मैं या सिंपल फॉर्म में DEPT लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो हमारा EMP डॉट क्या रिलेशन डिपार्टमेंट आईडी का था, इक्वल टू DEP डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। जेंडर, अभी जेंडर हमने नहीं लगाया है तो अभी इसको रहने देते हैं। डिपार्टमेंट नेम, तो हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नेम। एक बार हम चेक कर लेते हैं डिपार्टमेंट टेबल को। हाँ, तो ये रहा मेरा डिपार्टमेंट नेम, कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हुआ और ये किससे आ रहा है, DEPT डॉट डिपार्टमेंट नेम। जब कॉमन अगर फील्ड रहे तो आप ऐसे लगा सकते हो लिहाज करके, अदरवाइज नीड नहीं है। क्या बोल रहा है, इनका सिंटैक्स यार, ज्वाइन कमेंट अच्छा सॉरी यहाँ पे अभी अब मेरा क्या आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, DPT नेम आ गया। एम्प्लॉय नेम के बस अब मुझे क्या लाना है, जेंडर, तीसरा। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन लिखेंगे। ज्वाइन भी कर सकते हो दोनों, बहुत। इनर ज्वाइन किस टेबल से मुझे निकालना है, जेंडर्स।
ये ऐसे करके मैं ले लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। तो जेंडर और इसमें किसके बीच में जी कर देता हूँ मैं सीधे, ये GND जेंडर। ऑन का EMP हमारा क्या था, EMP टेबल में जेंडर आईडी था, और GEND जेंडर में या डॉट जेंडर आईडी। ये उठा लो। अब यहाँ पे हम GEND जेंड डॉट इसका लिख लेते हैं जेंडर। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि कैसे आप 3 टेबल के बीच में आप ज्वाइन, मल्टीपल टेबल के बीच में आप ज्वाइन कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप के साथ बताया कि कैसे। तो दोनों एम्प्लॉय टेबल में क्या था रिलेशनशिप, डिपार्टमेंट जेंडर से, डिपार्टमेंट आईडी और जेंडर आईडी, ये दोनों हमारा एम्प्लॉय टेबल में था। तो उसके बेस पे मैंने तीनों टेबल के बीच में क्या कहते हैं रिलेशनशिप बना, मतलब ज्वाइन लगा के डेटा फेच किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको बेनिफिट हो प्लीज़ सब्सक्राइब।